कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसी महीने के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2019 में दोबारा एनडीए सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर जाने पर कैबिनेट में जगहें खाली है। तो रामविलास पासवान के निधन के कारण कैबिनेट में जगह खाली है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ये बैठक केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच आयोजित की जा रही है। इस वजह से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सूत्रों की माने तो इसी महीने के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। 2019 में दोबारा एनडीए सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का दामन छोड़ दिया था। तो एनडीए से बाहर जाने और एलजेपी कोटे से रामविलास पासवान के निधन के बाद कैबिनेट में जगहें खाली है। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में कैबिनेट की ये मीटिंग हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री आवास पर वर्चुअली कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। सूत्रों की माने तो इस बार कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण के चलते जिन लोगों की मौत हुई है वो और उसके अलावा मुआवजा को लेकर एक बड़ा ऐलान भारत सरकार की तरफ से हो सकता है। हालांकि सूत्रों की तो मुमकिन है कि ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि इस बैठक में बिहार को स्पेशल पैकेज देने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि चर्चा के बाद ये साफ होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्योंकि जब ब्रीफिंग होगी तो साफ हो पाएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास पर जो वर्चुअली कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो मुमकिन है बिहार को स्पेशल पैकेज और कोरोना संक्रमण के चलते जिन लोगों की मौत हुई है मुआवजा को लेकर इस चर्चा में इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साहिल जी, ममता, वहीं अगर बात की जाए तो रामविलास पासवान के निधन के बाद से जगह खाली है, उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उसको लेकर भी कोई अहम फैसला इस बैठक में हो सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से एलजेपी में जो फूट देखने को मिल रही है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। देखिए, सूत्रों की माने तो मुमकिन है इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री देश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और उनका समीक्षा भी तमाम मंत्रियों के मंत्रालयों का कर चुके हैं। ये बात सही है कि एलजेपी में फूट है, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक है जिसमें देश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होने की ज़्यादा संभावना है। रही बात एलजेपी की, तो वो उनका आंतरिक मसला है और कैबिनेट में थोड़ा ऐसा नहीं लगता है कि इस कैबिनेट में इस चीज़ को लेकर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो दिल्ली में है और ऐसा कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि कैबिनेट में वो भी जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद इस बात को लेकर इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में वो अपने आँख का चेकअप करवाने के मकसद से आए हुए हैं। हालांकि सबको पता है कि कुछ समय बाद कैबिनेट में विस्तार भी होना है, तो उसको लेकर भी मुमकिन है कि नीतीश कुमार की तमाम मंत्रियों के साथ और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने इन तमाम अटकलों से इनकार कर दिया है। लेकिन जहां तक कैबिनेट बैठक का सवाल है, सूत्रों की माने तो कोरोना संक्रमण के चलते जो मौतें हुई हैं मुआवजा को लेकर इस कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। जी ममता, जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजे देने की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, उस पर इस जो कैबिनेट की मीटिंग है इसमें अहम चर्चा होने वाली है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरीके की चर्चा ये होने वाली है? और क्योंकि इससे पहले देखने को मिला था कि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि सभी लोगों को मुआवजा देना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के चलते जितने लोगों की मौतें हुई हैं उनको 4 लाख कम से कम मुआवजा भारत सरकार को देना चाहिए, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया था और केंद्र सरकार ने कहा था कि मुमकिन नहीं है कि सबको मुआवजा दिया जा सके क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसे में एक बार फिर से जब कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही बैठक हो रही है, जी। ये बैठक नियमित तौर पर हर बुधवार को होती है और वैसा ही एक कैबिनेट बैठक आज भी हो रहा है 11 बजे से प्रधानमंत्री आवास पे, जो वर्चुअली होगा। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि कोरोना संक्रमण के चलते जो मौतें हुई हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर और देश के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चलिए, ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।